G23 यानी कि गांधी 23 ये जो ग्रुप है जिसको बनाया गया था, अब उसकी जो मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर में हो रही है गुलाम नबी आज़ाद जी के नेतृत्व में, उनके अगुवाई में हो रही है और बहुत बड़े बड़े नेता उसमें, चाहे सिब्बल हो, राज बब्बर हो, तमाम ऐसे लोग हैं जो उस समिट में गए हुए हैं, उस मीटिंग में गए हुए हैं। ये साफ दर्शाता है कि पूरी तरीके से डिवाइडेड हाउस है कांग्रेस पार्टी। अब जहां तक ये G23 जो समिट है जो हो रही है JNK में, उसकी बात है, उसमें साफ तरीके से ये बात, ये मैसेज दे दिया गया है इन तमाम नेताओं के द्वारा जो आला नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो कांग्रेस को बनाने का दम रखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर डिवाइड एंड रूल की राजनीति करी है। कांग्रेस ने अपने लोगों का सम्मान नहीं किया है। कांग्रेस ने उनके अंदर जो आला नेता थे, जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित उस पार्टी के लिए किया, उनको कभी सम्मान नहीं दिया। अब आप सोचो ना, गुलाम नबी आजाद जी को या आनंद शर्मा जी को, इन सारे लोगों को क्या अच्छा लगता होगा जब 50 साल का एक मंदबुद्धि व्यक्ति उनको आकर के टर्म्स एंड कंडीशन डिक्टेट करे या बोले कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप मेरे सामने ऐसे बैठो, ऐसे बात करो। कांग्रेस ने, नेहरू परिवार ने और अब वाड्रा परिवार ने, तो ये जो 3 डायनेस्टीज हुई है ना इस देश में मेन स्ट्रीम राजनीति के नाम पर, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस देश का पट्टा बिठाया है, जिसका साफ साफ उदाहरण जो आज हो रहा है, जो ये तमाम बड़े नेता इकट्ठे होकर के जम्मू एंड कश्मीर में ये पूरी समिट कर रहे हैं, ये मीटिंग कर रहे हैं, ये उसका आईना है। मैम, 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले ही कांग्रेस में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में एक कैंपेन चलाया जा रहा है G23, इसमें कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता शामिल हैं वो ये कह रहे हैं कि 10 सालों में कांग्रेस कमजोर हुई है। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, यही मैं बोलूंगी। और G23 यानी कि गांधी 23 ये जो ग्रुप है जिसको बनाया गया था, अब उसकी जो मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर में हो रही है गुलाम नबी आज़ाद जी के नेतृत्व में, उनके अगुवाई में हो रही है और बहुत बड़े बड़े नेता उसमें, चाहे सिब्बल हो, राज बब्बर हो, तमाम ऐसे लोग हैं जो उस समिट में गए हुए हैं, उस मीटिंग में गए हुए हैं। ये साफ दर्शाता है कि पूरी तरीके से डिवाइडेड हाउस है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी में एकता, यूनिटी तो थी ही नहीं। आप सभी लोगों को याद होगा कि किस प्रकार से एक पत्र लिखा गया था, कपिल सिब्बल के द्वारा लिखा गया था, और उसमें उन्होंने लिखा था कि आला कमान को इन सभी चीजों का संज्ञान लेना चाहिए जो पार्टी के अंदर हो रहा है, चाहे वो पार्टी प्रेसिडेंट को लेकर के बात हो या बाकी चीजें हो। लेकिन उसके बाद उनको वो ट्वीट निकालना पड़ा, उस ट्वीट को हटाना पड़ा और उनको सफाई देनी पड़ी। दर्शाता है कि किसी भी प्रकार का कोई लोकतंत्र उस पार्टी के अंदर नहीं है। और ये वो पार्टी है, ये वो गांधी वाड्रा परिवार है जो लोकतंत्र राष्ट्र के अंदर नहीं है ऐसा बोलते हैं। अपनी पार्टी के अंदर तानाशाही चल रही है, निरंकुशता चल रही है, माताजी, पुत्र और पुत्री की पूरी तरीके से कमांड चल रही है, उनकी नेतागिरी और दादागिरी चल रही है। और आप लोकतंत्र की बात करते हो देश के अंदर, देश तो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने लोकतंत्र को खत्म कर रखा है, जहां पर इनकी 60 गांठ की 3 तिकड़िके की झोल झपाटे की सरकार चल रही है। बाकी तो देश बड़ा शांतिप्रिय है। और हाँ, ममता दीदी ने अराजकता फैला रखी है, उसका भी कुछ समय में सफाया और समाप्ति होने वाला है। अब जहां तक ये G23 जो समिट है जो हो रही है JNK में, उसकी बात है, उसमें साफ तरीके से ये बात, ये मैसेज दे दिया गया है इन तमाम नेताओं के द्वारा जो आला नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो कांग्रेस को बनाने का दम रखते हैं। और वाकई देखिए, अभी गुलाम नबी आजाद जी का राज्यसभा से विदाई समारोह हुआ था और तब हमने देखा एक बहुत ही भावुक प्रधानमंत्री जी को, किस प्रकार से दिल से प्रधानमंत्री जी ने आजाद जी के बारे में बातें करी और उनसे ये बोला, पूरे देश के सामने ये बात रखी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक नेता नहीं है विपक्ष के, वो इस देश के सच्चे सपूत हैं। आनंद शर्मा जो कि कांग्रेस के एक बड़े पद पर हैं और बड़े नेता माने जाते हैं, आनंद शर्मा ने भी ये बात कही है कि कांग्रेस में 2 तरीके के लोग हैं। कांग्रेस में 2 नहीं, कई तरीके के लोग हैं। कांग्रेस भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो कई तरीके के काम करते हैं। और 2 तरीके के लोग अगर वो कहते हैं तो पहले तो वो लोग हैं जो चाटुकारिता भी एक कला है उसको मानते हैं, जो कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। और किसके लिए कहते हैं? सोनिया गांधी जी के लिए कहते हैं, राहुल के लिए कहते हैं, प्रियंका के लिए कहते हैं, रॉबर्ट वाड्रा के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके लिए सब कुछ वही है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, 2 फाड़ 2 भाग, 2 तरीके के लोग, ये तमाम चीजें शुरू से होती आई हैं। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर डिवाइड एंड रूल की राजनीति करी है। कांग्रेस ने अपने लोगों का सम्मान नहीं किया है। कांग्रेस ने उनके अंदर जो आला नेता थे, जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित उस पार्टी के लिए किया, उनको कभी सम्मान नहीं दिया। अब आप सोचो ना, गुलाम नबी आजाद जी को या आनंद शर्मा जी को, इन सारे लोगों को क्या अच्छा लगता होगा जब 50 साल का एक मंदबुद्धि व्यक्ति उनको आकर के टर्म्स एंड कंडीशन डिक्टेट करे या बोले कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप मेरे सामने ऐसे बैठो, ऐसे बात करो। अगर ऐसे हरकतें होंगी तो किसको पसंद आएगा? आप ये सोचो, ये तमाम वो लोग हैं जो उस पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं हो सकते थे क्या उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सके? क्या नहीं है उन लोगों के अंदर? क्या सचिन पायलट जो इतनी मेहनत से वहां पर काम करते हैं राजस्थान के अंदर, क्या वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लायक नहीं है? लेकिन
है ही नहीं ना, करवा ही नहीं सकते। कांग्रेस के अंदर अगर आपने गांधी परिवार की और वाड्रा परिवार की कॉर्निश नहीं बजाई तो आपका भविष्य खतरे में है। और इसीलिए ये तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने अपना एक फोरम तैयार किया है और ये जो है ना क्लियर कट धमकी है गांधी और वाड्रा परिवार को कि ये देखो हम सारे के सारे एक हैं, अगर हमारी अवहेलना करोगे, हमारा असम्मान करोगे तो फिर तुम्हारे एक साथ हम खड़े नहीं रहेंगे। हम में इतनी ताकत और इतनी शक्ति है कि हम तुम्हारे बिना भी अपना कार्य कर सकते हैं और कांग्रेस को इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट तरीके से आगे ले जा सकते हैं। देखिए आजाद साहब को इन्होंने राज्यसभा की सीट भी रिपीट करने की कोई कोशिश नहीं करी, तो क्या उनको बुरा नहीं लगेगा? मतलब जिस दिन मैंने प्रधानमंत्री जी से उनके मुंह से गुलाम नबी आजाद जी के बारे में बात सुना और वो वाकया खासतौर पर सुना जब उन्होंने बोला कि किस प्रकार से जब आतंकी अटैक हुआ था और गुजरात के कुछ लोग वहां पर फंस गए थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो सबसे पहले उनको जो फोन आया वो गुलाम नबी आजाद जी का आया और उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करिए, मैं आपके लोगों का ध्यान रखूंगा। उनको वहां से निकाला और वो लगातार फोन करते रहे और हमने उस दिन देश के बहुत ही भावुक प्रधानमंत्री को देखा। इससे दो चीजें समझ में आती हैं श्रीनी, एक तो ये कि जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं और इस देश के सच्चे नेता हैं, अपने देश की जनता से, चाहे प्रदेश की हो हिंदुस्तान की हो, उससे बहुत प्रेम करते हैं। और उसके साथ साथ वो नेता चाहे वो विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, जो देश के लिए काम करते हैं, देश की जनता के लिए काम करते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके वो उनको पूरी तरीके से सम्मान की नजरों से आगामी टाइम में, आने वाले टाइम में 5 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। तो लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये समिट जो हो रहा है G23, क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा चुनावों को लेकर? देखिए जहां तक G23 समिट का सवाल है और प्रभाव पड़ने का सवाल है, डेफिनेटली पड़ेगा। उसके अलावा भी पड़ रहा है। आज कांग्रेस की बहुत बुरी हालत है। कांग्रेस ने गुजरात के जो लोकल इलेक्शंस हुए हैं उसमें आप हालत देखिए, मुंह की खानी पड़ गई है उनके, कहीं के नहीं रहे, चारों खाने चित होकर के रह गए। तो ये सच्चाई है, ये आईना जनता जो है भारतवर्ष की वो उनको दिखा रही है। वेस्ट बंगाल में इन्होंने जाकर के सांठगांठ कर दी, किसके साथ? लेफ्ट के साथ। वो लेफ्ट जिसको तमाम समय से ये उल्टी सीधी बातें बोलते रहे। वेस्ट बंगाल की क्या हिस्ट्री है? वहां पर कांग्रेस ने शासन किया, लेफ्ट ने किया। और जब कांग्रेस और लेफ्ट से त्रस्त हो गए तो ममता दीदी वहां पर उभर के आई और उन्होंने बोला कि इन लोगों ने हमारे प्रदेश को बर्बाद किया है, हमारे प्रदेश का दोहन किया है, इसलिए मैं इनसे अच्छी तुम्हें गवर्नेंस दूंगी। और उसके बाद ममता दीदी आई, लेकिन ममता दीदी उन दोनों का मिश्रण बनकर के, स्वरूप बनकर के वहां पर आई और उनसे भी खतरनाक निकली। अब आप ये सोचिए, इन लोगों ने अलग अलग मिल करके वेस्ट बंगाल को पूरी तरीके से बर्बाद किया, वेस्ट बंगाल को 50 साल पीछे धकेल दिया। आज वेस्ट बंगाल के अंदर न ठीक तरीके से शिक्षा है, न वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कुछ भी नहीं है। और अब जाकर के जिनके लिए हमेशा आप गाली देते रहे, जिनकी राजनीति का आप विरोध करते रहे, जिनकी राजनीति को आप और जिनकी आइडियोलॉजी को आप डिसअप्रूव करते रहे लेफ्ट की, वहीं उनकी गोद में जाकर के बैठ करके आप वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। G23 को लेकर सवाल ये भी उठ रहा है देश की जनता की तरफ से, तो जो कांग्रेस आज तक ये कहती थी कि भगवा आतंक है, आज वही कांग्रेसी G27 की जो मीटिंग हो रही है, जो एक कैंपेन चलाया जा रहा है, उसमें भगवा कलर की पगड़ी पहन के बैठे हैं सारे के सारे। इसका क्या मतलब है? देखिए ऐसा है कि जहां तक भगवा का सवाल है, भगवा को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ना गलत है। ये इस देश का केसरिया रंग है भाई, इस देश का रंग है केसरिया रंग। और इस देश के केसरिया रंग को अगर आप इस तरीके से जोड़ने की कोशिश करोगे तो वो गलत है। और भगवा रंग की पगड़ी वो पहन रहे हैं तो इसका मतलब ये साफ है कि उनका जो है, जो पंजा है, जो हाथ है, उससे विश्वास हट गया है। यानी कि पंजे ने अभी तक उनका गला ही दबाया है, उनके अधिकारों का हनन किया है, इस देश के अधिकारों का हनन किया है और अपने पंजे को, अपने हाथ को मजबूत किया, अपने घर को मजबूत किया। और किसने किया है? कांग्रेस ने, नेहरू परिवार ने और अब वाड्रा परिवार ने। तो ये जो 3 डायनेस्टीज हुई है ना इस देश में मेन स्ट्रीम राजनीति के नाम पर, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस देश का भट्टा बिठाया है, जिसका साफ उदाहरण जो आज हो रहा है, जो ये तमाम बड़े नेता इकट्ठे होकर के जम्मू एंड कश्मीर में ये पूरी समिट कर रहे हैं, ये मीटिंग कर रहे हैं, ये उसका आईना है। ये दर्शाता है कि वो अपने आप को कितना तावा महसूस कर रहे हैं उस पार्टी के अंदर, वो अपने आप को कितना असहाय महसूस कर रहे हैं उस पार्टी के अंदर। और कहीं ना कहीं वो बिल्कुल भी अग्री नहीं करते हैं सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की आइडियोलॉजी के साथ। उनको पता है कि वो इस देश के लिए अब काम नहीं कर रहे हैं। वो अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि देश विरोध कर रहे हैं ये लोग मोदी जी के नाम पर। ये ऑपोजिशन नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन नहीं है, ये ऑपोजिशन का धर्म नहीं निभा रहे हैं। विपक्ष का धर्म निभाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप देश के प्रधानमंत्री के विरोध के नाम पर करते करते देश के विरोध में खड़े हो जाओ। और जब इस देश की जांबाज सेना जा करके बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक करे, उसमें इन लोगों ने फिर से तमाशे करने की कोशिश करी। और उस वक्त भी इन्होंने सबूत मांगे, किससे? इंडियन एयरफोर्स से। बोला कि वहां पर तो कौवे मरे हैं, वहां पर तो पेड़ टूटे हैं। और
अब जो वहाँ के जो नेता हैं वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं और इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से उनके दिमाग में, जहन में घुस गया है कि ये जो राजनीति है ये पूरी तरीके से लुटिया कांग्रेस की डुबो गई है और इन लोगों का जो व्यक्तिगत अस्तित्व है जो इन्होंने इतने साल से कमाया है वो भी खत्म होने वाला है। इसलिए उनको ये लग रहा है कि अभी भी वक्त है, चेत जाना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी मान जाती है, कांग्रेस पार्टी से मेरा मतलब है कि अगर गांधी और वाड्रा परिवार मान जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पर्याय आज अगर कुछ है तो वो है गांधी और वाड्रा परिवार। और ये वो पार्टी है जिसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, किसी भी प्रकार की आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद और वंशवाद पर पार्टी चल रही है। और जो पार्टी परिवारवाद और वंशवाद पर चलती है, जिसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है, जिसकी कोई विचारधारा नहीं होती है, उसका जो हश्र होता है वो यही होता है। धन्यवाद मैम।